दिल्ली में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी शब्बीर अहमद लोन गिरफ्तार, बड़ी साजिश का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी शब्बीर अहमद लोन को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। शब्बीर अहमद लोन को दिल्ली बॉर्डर से पकड़ा गया। उस पर दिल्ली समेत आसपास के बड़े शहरों में आतंकी ब्लास्ट करने की साजिश रचने और इसके लिए फंडिंग इकट्ठा करने का आरोप है। लोन को इससे पहले 2007 में भी गिरफ्तार किया गया था, जहां उसके पास से भारी मात्रा में असलहा, जिसमें AK-47 जैसे हथियार शामिल थे, बरामद हुए थे। 2018 में जमानत पर रिहा होने के बाद वो सीधे बांग्लादेश चला गया था। बांग्लादेश पहुंचकर वो हाफिज सईद और ISI के संपर्क में आया और उनके कहने पर दिल्ली NCR के अंदर एक नया आतंकी मॉड्यूल खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। इसके निशाने पर वे बांग्लादेशी भी थे, जिनके पास भारत में रहने के कोई वैध दस्तावेज नहीं थे और उन्हें आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल करने की फिराक में था। स्पेशल सेल की न्यू दिल्ली रेंज की टीम, जिसमें एक नए DCP आए हैं कभी त्रिपाठी साहब, इनके नेतृत्व में कल रात एक वांटेड टेररिस्ट शब्बीर अहमद लोन को इंस्पेक्टर सुनील और इंस्पेक्टर मिलावत की टीम ने पकड़ा है। ग्रेट मिलावत की टीम ने शब्बीर अहमद लोन को कल रात गाजीपुर एरिया से पकड़ा गया है। अगर आपको ध्यान होगा तो लास्ट मंथ आप लोगों के सामने खाते हुए थे और आपको बताया था कि एक मॉड्यूल के बारे में बताया था जिसमें 8 लोग पकड़े गए थे, जिसमें 7 बांग्लादेशी नेशनल्स थे और 1 इंडियन नेशनल था। उसमें उमर फारूक और रबीउल इस्लाम मेन कैरेक्टर्स थे, प्लस जो कि पकड़े गए थे कलकत्ता से। कलकत्ता में एक जगह थी मजहर पैरा, वहां से पकड़े गए थे। और सब्सिक्वेंटली 6 लोग त्रिपुर तमिलनाडु से पकड़े गए थे जो बांग्लादेशी नेशनल थे। उनका हैंडलर ये शब्बीर अहमद लोन था। शब्बीर अहमद लोन के पास से 2300 रुपए करीब बांग्लादेशी टका, जिसे बांग्लादेशी करेंसी बोलते हैं, वो मिला है। इसके अलावा 1400 रुपए नेपाल की करेंसी और 5000 रुपए पाकिस्तान की करेंसी मिली, प्लस 3000 इंडियन करेंसी भी मिली और एक नेपाल का सिक्का मिला। शब्बीर अहमद लोन का बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बता दूं। शब्बीर अहमद लोन इससे पहले स्पेशल सेल ने 2007 में गिरफ्तार किया था, तो उसके पास से AK-47 उन्होंने एप्लीकेंट पकड़े थे। उसके इसमें इसको सजा भी हुई थी। उस वक्त ये टारगेट किलिंग करने आया था। ये हाईली ट्रेन टेररिस्ट पाकिस्तान से जो उनकी 2 ट्रेनिंग होती, दौरा-ए-आम, दौरा-ए-खास, दोनों कर चुका है। तो मुजफ्फराबाद से ये ट्रेनिंग कर चुका था पहले ही, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली फिर अरेस्ट हुआ 2015 में, और 2015 में ये अरेस्ट हुआ परमपुर थाना कश्मीर से, श्रीनगर से, जहाँ पे इसके पास से AK-47 वेपन्स मिले थे। इसके और इसके साथ अरेस्ट हुआ था सज्जाद गुल वो आदमी है जिसने बाद में इस केस से जब वो जेल से निकला तो उसने पाकिस्तान चला गया और उसने वहां जाके TRF द रेजिडेंट फ्रंट नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया, वो इसका एसोसिएट है। ये भी जब अरेस्ट हुआ उसके बाद छूटा, तो छूटने के बाद ये बांग्लादेश चला गया और बांग्लादेश जाके इसने फिर से एक नया मॉड्यूल खड़ा करना शुरू किया और उसी मॉड्यूल के जो कड़ी में ये 6 लोग 8 लोग गिरफ्तार हुए थे। बांग्लादेश जाके इस बार ये नए हैंडलर्स के टच में आया। इसके नए हैंडलर्स, जिनके कोड नेम थे अबू हुज़ैफा और सुमामा बाबर, ये इसके नए हैंडलर्स थे जो लश्कर के हैंडलर्स थे, पाक ISI के लिए काम करते। और इसकी कास्टिंग की कि इंडिया में फिर से इसे अपनी वही टेरर एक्टिविटीज को अंजाम देना। उसी सिलसिले में सबसे पहले उन्होंने एक अपना बेस बनाया था, जो कि कलकत्ता में बनाया था। हत्यारा जगह जो है, जहाँ पर हत्यारा जो जगह है वहां पर कलकत्ता में, और वहां पर इन्होंने बेस बना के फिर एज टेस्ट रेकी करने के पर्पज से, अपनी टीम की कैपेबिलिटी चेक करने के पर्पज से कलकत्ता में और दिल्ली में कई जगहों पे पोस्टर्स लगवाए थे। उसका पर्पज सिर्फ ये था कि एक अपनी टीम की कैपेबिलिटी को टेस्ट करना है कि टीम कितनी कैपेबल है। कई जगह की देश में उन्होंने सेंसिटिव ठिकानों की, कई मंदिरों की, कई जगहों की, ऐसे जहाँ हैवी फुटबॉल एरियाज है वहाँ की उन्होंने रेकी भी की थी। उसके वीडियोस भी उन्होंने पाकिस्तान भेजे थे और ये फुल फ्लेज मॉड्यूल तैयार करने वाले थे। फॉर्चुनेटली उनमें एक अच्छी नजर थी, एक अच्छा काम जो है उसको मेट्रो पुलिस ने किया था कि जो पोस्टर्स लगे थे उनका पोस्टर्स को सिर्फ पोस्टर्स ना समझ के सीरियसली लिया और उस केस में इनिशियली सबसे पहले उन्होंने उमर फारूक को आइडेंटिफाई किया
उसके बाद ये स्पेशल सेल को ट्रांसफर हो गया था और स्पेशल सेल की टीम ने फिर इसमें पहले ये 8 आदमी अरेस्ट किए, जिसमें 7 बांग्लादेशी थे और अब इस आदमी को अरेस्ट किया शब्बीर अहमद लोन। तो शब्बीर अहमद लोन मैंने जैसे से आपका कि एक हार्डकोर टेररिस्ट है। इसके पहले भी जब ये 2007 में अरेस्ट हुआ था तो उसका हैंडलर रफीक नकवी हो रहा था। 2015 में जब अरेस्ट हुआ था उसका एसोसिएट सज्जाद गुल था जिसने टीआरए बनाई और अब ये फिर से बांग्लादेश के रास्ते बांग्लादेश में अपना एक बेस सेटअप करके और एक लॉन्चिंग पैड टाइप का इसने कलकत्ता में बना लिया था जिसके बेसिस पे काम करने वाला था। जब इसका ये मॉड्यूल बस्ट हो गया तो अब ये फिर से आया था, चूंकि ये इंडिया है, कश्मीरी है और दिल्ली में और गुड़गांव में काफी टाइम रह चुका है। अपना ट्रीटमेंट भी इसने गुड़गांव में किसी हॉस्पिटल में कराया था तो उसको अच्छा आइडिया है। ये फिर से आया था ये पता करने के लिए कि कौन से नए रिक्रूट्स और कौन सी नई जगह ये आइडेंटिफाई कर सकता है सो दैट अपना ये जो वेरियस एक्टिविटीज उनको फिर से शिफ्ट कर सके। इसकी अरेस्ट के साथ मैं समझता हूँ कि एक जो लश्कर के प्रयास थे यहाँ पर गड़बड़ी करने की, यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाने की, उनको स्पेशल सेल ने बर्बाद करके ध्वस्त कर दिया और उनको एक बड़ा झटका दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम सृजन न्यूज।